जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को विजया पार्वती व्रत किया जाता है। कुछ धर्म ग्रंथों में इसे जया पार्वती व्रत भी कहा गया है। इस व्रत में देवी पार्वती की पूजा करने का विधान है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 जुलाई सोमवार को रात 11:10 से प्रारंभ होगी, जो 8 जुलाई की रात 12:38 तक रहेगी। चूंकि त्रयोदशी तिथि का सूर्योदय 8 जुलाई को होगा, इसलिए विजय पार्वती व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। विजया पार्वती व्रत शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:51 तक, सुबह 10:51 से 12:31 तक, दोपहर 12:05 से 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त। विजया पार्वती व्रत पूजा विधि 8 जुलाई मंगलवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। मुहूर्त से पहले पूजा की पूरी तैयारी कर लें। घर में साफ स्थान पर एक लकड़ी की चौकी स्थापित कर इसके ऊपर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। शुद्ध जल से शिव पार्वती का अभिषेक करें। कुमकुम का तिलक लगाएं। फूलों की माला अर्पित करें। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। कुमकुम, कस्तूरी, अष्टगंध आदि चीजें एक एक करके चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। देवी को लाल वस्त्र और शिवजी को सफेद वस्त्र अर्पित करें। भगवान को मौसमी फल, नारियल और अन्य चीजों का भोग लगाएं। देवी पार्वती के मंत्रों का जाप करें। विजया पार्वती व्रत की कथा सुने और आरती करें। इस व्रत के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संभव हो तो ब्राह्मणों को अपनी इच्छा अनुसार कपड़े, धन, बर्तन, अनाज आदि चीजों का भी दान करें। जो व्यक्ति इस विधि विधान से विजया पार्वती का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। विजया पार्वती व्रत की कथा, जो देता है अखंड सौभाग्य और संतान का वरदान। विजया पार्वती व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद मुनि की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिणी भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में ही गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हालत में देखकर वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती का स्मरण करने लगी। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती चले आए और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। जब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है।